यार ये गाड़ी ना मेरे तो दिल में एक अलग ही जगह रखती है। मतलब मैं इतनी बार इतने सालों से इस गाड़ी में सफ़र कर रहा हूँ, मेरे बचपन से मैं सफ़र कर रहा हूँ, अभी तक कभी इस गाड़ी में मुझे बोरिंग फील तो हुआ ही नहीं। ये ट्रेन का ऑरा अलग ही है भाई। और इस ट्रेन में जितनी बार भी ट्रैवल करो कभी भी बोर नहीं, और एवरी टाइम स्पेशल फील होता है क्योंकि इसके वॉशरूम्स इतने साफ़ सुथरे हैं। मैंने अभी तक कोई ऐसी इंटरसिटी की टाइप गाड़ी देखी नहीं है जो इतनी बढ़िया, इतनी क्लीन हो। राजकोट सिकंदराबाद को ओवरटेक करते हुए अपनी डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस अभी आगे बढ़ रही है। इस ट्रेन के आगे कोई नहीं चल सकता भाई। ये डेक्कन क्वीन है, इस रूट की सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटाइज ट्रेन। वंदे भारत के समान प्रायोरिटी मिलती है इसको। डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस में भाई एक अलग ही ट्रेन है। मतलब इस ट्रेन में यात्रा करने में जो मज़ा आता है ना, कोई और ट्रेन में नहीं आता है। सपनों की नगरी मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ एक बहुत ही नए शानदार ज़बरदस्त ट्रैवल व्लॉग में। फिलहाल मैं भी खड़ा हूँ CSMT रेलवे स्टेशन के बाहर। आज की ट्रेन जर्नी होने वाली गाड़ी संख्या 12123, मेरी सबसे फेवरेट ट्रेनों में से एक आने वाली गाड़ी संख्या 12123, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से चलकर पुणे के बीच में चलने वाली डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस में। इस ट्रेन की शुरुआत की गई थी 1 जून 1930 में। और ये व्लॉग बनाने का रीज़न अपने थंबनेल और टाइटल में देखा ही होगा। इस ट्रेन को अब मिल चुका है इसका सबसे यूनिक रिफर्बिश्ड डाइनिंग कार। आज मैं आपको दिखाऊंगा, जर्नी भी देखेंगे और डाइनिंग कार में एक्सपीरियंस भी आपके साथ में शेयर करूंगा कैसा होने वाला है। फिलहाल बज रहे 4:30, 5:10 पर अपना डिपार्चर मुंबई से यहाँ पर होने वाला है। आज की जर्नी इसी चेयर कार में होगी। ना जाने कितनी बार इस ट्रेन में जर्नी की है भाई, आज एक और बार, क्योंकि भाई आज इसका डाइनिंग कार ही इतना खास होने वाला है। चलिए जर्नी की शुरुआत करते हैं मुंबई के CSMT रेलवे स्टेशन से। 192 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे 3 घंटा 15 मिनट का समय लेते हुए 2 हॉल्ट्स के साथ। CSMT से निकलेगी दादर, ठाणे, कल्याण सब स्किप करते हुए कर्जत, फिर लोनावड़ा और फिर पुणे। यहाँ से एंट्री करेंगे, लेफ्ट साइड सब लोकल वाले प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप पनवेल और कल्याण कर्जत की ओर बढ़ सकते हो। हमें जाना आगे से राइट साइड, जहाँ पे अपनी सारी इंटरसिटी ट्रेन्स और एक्सप्रेस ट्रेन्स होती है। बाकी आपको स्टेशन पर यहाँ पे फैमिली सैलून, यहाँ पे अनरिजर्व टिकटिंग काउंटर जहाँ पे लोकल के टिकट्स आप निकाल सकते हो। इवन आपका ATVM मशीन भी मिल जाएगा आपको। यहाँ पे देखो सॉक्स वगैरह वो सब चीज़ें। यहाँ पे ATVM मशीन, खुद से आप टिकट निकाल सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। यहाँ पे है सैलून। यहाँ पे 2-3 बार मैंने कटिंग भी की है। चलो भाई चलते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 8 से या 7 से अपनी ट्रेन निकलेगी। चलिए भाई, और यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर अपनी डेक्कन क्वीन लगेगी। और यहाँ पे देखो वंदे भारत और डेक्कन क्वीन के दोनों पोस्टर लगे हैं। ये अपनी ट्रेन जिसमें अपनी आज की यात्रा होने वाली है। बहुत टाइम है अभी तो, बाकी थोड़ा बहुत मैं घूम लेता हूँ, बैठ के चाय कॉफ़ी कुछ पी लेता हूँ क्योंकि आने में अभी आधा घंटे का समय बाकी है। जैसे CST स्टेशन पर आपको यहाँ पे खाने पीने के लिए फूड ट्रैक, अपना फूड प्लाजा IRCTC का मिल जाएगा, नीलम फूड सेंटर का। और प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे अपनी गाड़ी यहाँ पे शंट करने वाले हैं। चलते हैं आगे। बहुत भीड़ था, एवरी टाइम आप आओगे तो ये एरिया पूरा आपको पैक ही मिलने वाला है। आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर। और ये जो स्टेशन आपको पता ही है, एक टर्मिनेटिंग स्टेशन है और थोड़ी देर में अपनी गाड़ी को यहाँ पे लगाया जाएगा। शंटिंग दिखाता हूँ अभी आपको। ये ट्रेन मेरे लिए इतनी स्पेशल है ना, मैंने इस ट्रेन के बहुत सारे फेजेस देखे। जब भी ICF हुआ करती थी, ICF में इसमें गैस से लाइव कुकिंग होती थी। उसके बाद LHB हुई, LHB का पहला दिन भी इसमें देखा हमने, तब की डाइनिंग कार अलग थी। उसके बाद एक बार और चेंज हुई डाइनिंग कार, और अभी का जो डाइनिंग कार का रूप है ना इसका पूरा चेंज हो चुका है और एकदम बढ़िया हुई है। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तो मैं वही हूँ। मतलब गाड़ी आने के बाद सामान रखने के बाद पहला तो मैं डाइनिंग कार में ही जाने वाला हूँ। चलिए फाइनली प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर अपनी 12123 डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस को यहाँ पे शंट किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट तो भाई अपने डेक्कन क्वीन की डाइनिंग कार देखने में है। भाई मैं देख रहा हूँ अपनी डेक्कन क्वीन का जो बोर्ड चेंज हुआ है ना, वो भी गजब दिख रहा है। वाओ, डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस में भाई एक अलग ही ट्रेन है। मतलब इस ट्रेन में यात्रा करने में जो मज़ा आता है ना, वो कोई और ट्रेन में नहीं आता है। ये देखिए, ये एकमात्र भारत की सबसे पहली ट्रेन ऐसी है जिसमें लेडीज स्पेशल कोच की शुरुआत की गई थी। बहुत सारे रिकॉर्ड से होल्ड करती है ट्रेन। आगे आने वाली जर्नी में आपको मैं बताता रहूँगा। क्या चमक रही है गाड़ी आज तो भाई। अपना कोच है C3, ये है C1। ये पास होल्डर वाला कोच है। मतलब इसमें क्या है, डेक्कन क्वीन में ना पास चलते हैं, तो
AC चेयर कार का जिनके पास पास है वो लोग इसमें ट्रैवल करते हैं। और अपना है C3, तो इसके आगे वाला ये C2 है और इसके आगे C3। भाई जो इसके इंटीरियर्स की है ना, अभी से देख पा रहा हूँ, एकदम बढ़िया लग रहा है। चलिए C3 आज का हमारा ये कोच है जिसमें अपनी यात्रा पुणे तक होने वाली है। वाह यार, वारली पेंटिंग इसमें दिख रहा है, क्या इंटीरियर्स है भाई, मज़ा आ गया। और जो ये चेंज देखने को मिल रहा है डेक्कन क्वीन में ना, बहुत ही गजब। चलो भाई अंदर चलते हैं, देखते हैं सीट कौन सी है। इंटीरियर्स तो एकदम बढ़िया है गाड़ी के। आज की मेरी सीट है 77 आइल। और देखो मैंने इस गाड़ी में इतने चेंजेस देखे हैं ना, इसमें कवर्स वगैरह अब अलग लगाए गए हैं। पहले ना एकदम नॉर्मल सीटें हुआ करती थी, अब बहुत बदल जो है इस गाड़ी में देखने को मिल रहा है। चलिए सामान वगैरह रखता हूँ, और मेन बात तो भाई डाइनिंग कार वो देखना पड़ेगा कैसी होती है। अब बात करते हैं अपने डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस के रिकॉर्ड्स के बारे में। देखो मैंने कभी विकिपीडिया नहीं किया है, इतने सालों से इस ट्रेन में यात्रा कर रहा हूँ, तो भाई वो रटी हुई है चीज़ें, और इतनी पसंद है मेरे को गाड़ी की, मतलब क्या ही बताऊँ। भारतीय रेलवे की सबसे सर्वप्रथम सुपरफास्ट ट्रेन अपनी डेक्कन क्वीन, सबसे पहली ट्रेन जो सुपरफास्ट कैटेगरी में आई। उसके बाद सबसे पहली ट्रेन जिसमें वेस्टिब्यूल लगाया गया। वेस्टिब्यूल यानी कि आप जैसे एक कोच से दूसरे कोच में जाते हो उसको वेस्टिब्यूल कहते हैं, उसके अंदर का जो पार्ट होता है उसको वेस्टिब्यूल कहते हैं। उसके बाद सबसे एक्साइटिंग चीज़, भारतीय रेल की एकमात्र गाड़ी जिसमें, अभी भी एकमात्र गाड़ी जिसमें आपको डाइनिंग कार की सुविधा देखने को मिल जाएगी, यानी कि प्रॉपर रेस्टोरेंट कार इसमें, जिसके लिए आज हम यात्रा कर रहे हैं। उसके बाद आपको मैंने दिखाया था आते हुए ही, महिलाओं के लिए स्पेसिफिक कोच पहली ट्रेन है जिसमें चालू किया गया। उसके बाद पास होल्डर्स के लिए पहला कोच इसी ट्रेन में चालू किया गया। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भी पहला इसी ट्रेन को दिया गया था। इसलिए ये भारतीय रेल के लिए इतनी ज़्यादा स्पेशल और पैम्पर्ड गाड़ी बनती है डेक्कन क्वीन। देखिए जिस चीज़ के लिए हम आए, जो चीज़ आपको दिखानी है, ये रही वो चीज़, डेक्कन क्वीन का डाइनिंग कार, यानी कि वातानुकूलित रसोई यान। क्या लग रहा है भाई, इसकी लिवरी भी बढ़िया है। और ये देखो बोर्ड्स वगैरह भी इसके ना पूरे तरीके से बदल गया है। अब नहीं भाई, अभी नहीं दिखाऊंगा, रुको अंदर चलने दो, फिर इंटीरियर्स दिखाऊंगा आपको। अंदर आते ही यहाँ पे देखो वारली पेंटिंग, यहाँ पे 2 वॉश बेसिन्स दिए गए हैं, इसको स्लाइड करके करेंगे ओपन। भाई साहब ये जो चेंज देखने को मिल रहा है डेक्कन क्वीन में, गजब, मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं किया था भाई कि इतना बढ़िया टर्न आउट हो जाएगा ये। यहाँ पे देखो VT, अपना पहले स्टेशन को VT कहा जाता था, अपना CSMT का रेलवे स्टेशन। सीटिंग देखो आप एक बार, गजब लग रही है एकदम। यहाँ पे देखो सारी जो इस रूट की हेरिटेज है ना, इस पर डिस्प्ले की। यहाँ पे देखो डेक्कन क्वीन ने जब 50 साल अपने कंप्लीट किए सर्विस के, उसके बाद यहाँ पे देखो MST वाला कोच, वाओ, सिंपली ऑसम भाई। किचन का पार्ट मैं नहीं दिखाऊंगा, जो अपना पैसेंजर वाला पार्ट है वो यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखिए भारतीय रेलवेचा प्रथम भोजन डिब्बा, मतलब भारतीय रेल का सबसे प्रथम डाइनिंग कार, मैंने आपको बताया था सबसे प्रथम और एकमात्र डाइनिंग कार। उसके बाद देखो डेक्कन क्वीन 1930 से 1 जून 1930 से ये गाड़ी अपनी सेवा इस रूट पर प्रदान कर रही है, वारसा प्रवास। वाओ, चलिए बिल्कुल ऑन टाइम 5:10 पर अपनी 12,123 डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस मुंबई से निकल चुकी है। देखिए एक चीज़ ज़रूर मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा, कभी भी आप पुणे या मुंबई आ रहे हो, इस ट्रेन के डाइनिंग कार में एक ना एक बार सफ़र ज़रूर करना। और मेनू क्या क्या होगा वो आपको बताता हूँ। अभी जस्ट गाड़ी मुंबई से निकली है, लोकल के साथ एक्शन हो रहा है। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ दादर का स्किप। दादर तो भाई तोड़ते हुए निकलती है गाड़ी। उसके बाद ठाणे, कल्याण, कहीं भी इसका हॉल्ट नहीं है। डायरेक्ट कर्जत में इसका पहला हॉल्ट होगा, जो कि टेक्निकल हॉल्ट। उसके बाद लोनावड़ा, लोनावड़ा के बाद डायरेक्ट पुणे जंक्शन शिवाजी नगर होते हुए। चलिए अभी जा रहे हैं चिंचपोकड़ी, उसके बाद अभी आएगा दादर थोड़ी ही देर में।
देखो भाई, जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार में कर रहा था वो आ चुकी है। मतलब अपने डाइनिंग कार का मेनू में जितने भी वेज के आइटम्स है सब ले लिया हूँ। को दिखाता हूँ क्या क्या है। अभी तो गाड़ी बढ़िया यहाँ पे चल रही है। मतलब यार ये गाड़ी ना मेरे तो दिल में एक अलग ही जगह रखती है। मतलब मैं इतनी बार इतने सालों से इस गाड़ी में सफ़र कर रहा हूँ, मेरे बचपन से मैं सफ़र कर रहा हूँ। अभी तक कभी इस गाड़ी में मुझे बोरिंग फील तो हुआ ही नहीं बिल्कुल। और मेन बात, ये जो डाइनिंग कार जो इन्होंने बढ़िया से रिनोवेट की है ना, सचमुच में लाजवाब की है। मतलब कोई भी ट्रेन में चैलेंज करता हूँ आपको, कोई भी ट्रेन भारतीय रेलवे के नेटवर्क में इसको छोड़ के ऐसी हो ही नहीं सकती है। हमारे साथ आज ट्रैवल कर रहे हैं संकल्प भाई, हमारे पुणे के रेल फैन। बाकी आपका इंस्टाग्राम आईडी क्या है भाई? रेल फैन संकल्प। यस, रेल फैन संकल्प। बाकी इतने सारे आइटम्स लिए, और भाई भी बहुत पहले से डेक्कन में ट्रैवल करते आ रहे हैं। मतलब ये ट्रेन अलग ही है भाई, नेक्स्ट लेवल है, टॉप नॉच गाड़ी है। टॉप नॉच गाड़ी है। बाकी देखो आज के मेनू में आपको बताता हूँ क्या क्या आइटम्स है। पहली बात तो यहाँ पे है महाराष्ट्रियन स्टाइल पोहा, ये बहुत बढ़िया वाला पोहा है। इसमें है अपना चीज़ वाला टोस्ट। उसके बाद सबसे मेरे फेवरेट वेजिटेबल कटलेट्स। मतलब मैं अकेले 3-3 4-4 प्लेट खा लेता हूँ फिर भी पेट नहीं भरता है, इतने बढ़िया कटलेट्स। आप सोचोगे ये इतना ओवर क्यों बोल रहा है, आप जब खुद आओगे इस गाड़ी में तब आप देखो, फिर मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना आप। चलिए भाई साहब, अभी समय आ चुका है अपने फूड को रिव्यू करने का। अभी ठाणे स्किप हो भी गया। वाह, मतलब बताओ ये गाड़ी उड़ रही है, चल रही है, या भाग रही है, दौड़ रही है, क्या कर रही है गाड़ी? ठाणे भी स्किप हो गया भाई। ठाणे क्रीक आ रहा है अभी। चलिए अब टेस्ट करते हैं अपने फूड को। पहली बात तो संकल्प भाई, एक बार मुझे इस चीज़ चिली टोस्ट का रिव्यू जानना चाहता हूँ मैं आपसे। भाई औसम है, जैसे बहुत पहले से जिसके टेस्ट है ना वो मेंटेन है एक। और बाकी तो एक कटलेट है, तो मल्लार भाई ने ट्राई किया, तो मैं ट्राई नहीं करने वाला। बाकी ओवरऑल मतलब बढ़िया लगा आपको? बढ़िया बढ़िया। चलिए अब मैं टेस्ट करता हूँ मेरे सबसे फेवरेट वेजिटेबल कटलेट्स। ये कटलेट्स आपको कोई भी ट्रेन में नहीं मिलेंगे। और ये मेन बात, अंदर फ्रेश बन रहे हैं। पहले ये लोग चढ़ाते थे, अब बन रहे हैं। अब टेस्ट करते हैं पोहा को। पोहा एकदम मुझे यहाँ पे जैसे मिलता है ना उस स्टाइल में बना हुआ दिख रहा है। गजब भाई गजब। बाकी टोस्ट का रिव्यू मैंने दे ही दिया। पहले ऐसे दिन हुआ करते थे इस गाड़ी के, आईएसएफ के टाइम बेक्ड बीन्स मिला करती थी इसमें। वो तो अलग ही मेनू था भाई, पूरा कॉन्टिनेंटल मेनू हुआ करता था। चलिए कॉफ़ी को एंजॉय करता हूँ, खाने को एंजॉय करता हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे कल्याण जंक्शन के स्किप पर। देखो भाई 3 से 4 प्लेट मिनिमम कटलेट खाने के बाद डेक्कन क्वीन में सफ़र और बढ़िया हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो नॉनवेज खाते हैं इनके लिए ऑमलेट वाला ऑप्शन है। मैं तो नॉनवेज खाता नहीं हूँ। बाकी पोहा बहुत बढ़िया, चीज़ टोस्ट एक नंबर। मतलब ओवरऑल जो इनका फूड है, इतने सालों से मैं खाते आ रहा हूँ, अभी तक कभी थोड़ी मोटी भी शिकायत कभी नहीं हुई है। बाकी कल्याण जंक्शन का स्किप आपको दिखाता हूँ मैं अभी। स्पेशली इस खास डाइनिंग कार के लिए आज का ब्लॉग बन रहा है। मैं तो इससे पहले 5-5, 6-6 ब्लॉग पड़े मेरे चैनल पे डेक्कन क्वीन के। आईसीएफ अवतार वाले भी ब्लॉग्स पड़े। इवन मेरा पहला ब्लॉग भी मैंने डेक्कन क्वीन में किया था, लगभग आज से 3 या 4 साल पहले, जब गाड़ी आईसीएफ में चला करती थी। कल्याण जंक्शन को अपनी डेक्कन क्वीन स्किप करती है, पर अपनी ट्रेन रुकती नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही यूनिक रीज़न है, वो आपको बताऊंगा। 5:53 छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसला जाणारी जलद लोकल कल्याण जंक्शन पर अपनी डेक्कन क्वीन का हॉल्ट क्यों नहीं है ना, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आपको बताता हूँ, जब इस ट्रेन की शुरुआत की गई थी ना, तब गाड़ी पहले कल्याण से जाती थी, बट कल्याण में जो जैसे बोलते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वो लोग इसके लिए रेंट लगाते थे, इसके लिए चार्जेस लगाते थे। तो वो रेलवेज को पसंद नहीं आया, तो फिर रेलवेज ने क्या किया, यहाँ पर हॉल्ट ही निकाल दिया। एक बार तो ऐसा हुआ कि अपने रेलवेज का लोकोमोटिव या कोच, पता नहीं क्या है ऐसा कुछ, कोच या लोकोमोटिव ही महानगर पालिका ने डायरेक्ट जब्त कर लिया था कि भाई आपने टैक्सेस नहीं भरे, इसलिए ये बात थी। इसलिए फिर उसके बाद से कल्याण जंक्शन का हॉल्ट जो है वो कैंसिल कर दिया गया डेक्कन क्वीन का। अभी भी गाड़ी कभी यहाँ पे रुकती नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर भी देखो स्लो हुई है, रुकी नहीं है गाड़ी। वैसे कल्याण जंक्शन पर बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह हैं, खाने पीने की चीज़ें आपको बहुत सारी मिल जाएगी। क्योंकि यार कैसा है ना, कल्याण एक ऐसा स्टेशन है, यहाँ से आप पुणे की गाड़ी पकड़ सकते हो, इवन आप नासिक रोड की पकड़ सकते हो, इवन आप यहाँ से कोंकण की ओर जाने वाली गाड़ियाँ भी जैसे मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस वगैरह भी पकड़ सकते हो। और इवन
यहाँ से आप टुवर्ड्स वडोदरा जाने वाली गाड़ी, जैसे कि पुणे दुरंतो हो गया, पुणे अहमदाबाद अपनी अहिंसा एक्सप्रेस हो गया, उनका हॉल्ट है यहाँ पे, इसलिए बहुत ज़्यादा क्राउड होता है स्टेशन पर। और यहाँ से हम बढ़ रहे हैं करजत की ओर, और ये जो लोकल आप देख रहे हो ना, ये जा रही है कसारा, जहाँ से अभी मैं आ रहा हूँ एक ट्रेन जर्नी करके। ये देखो, ये जो लेफ्ट साइड वाला रूट है ना, ये निकल गया है कसारा इगतपुरी की ओर, और यहाँ से हम करजत की ओर बढ़ रहे हैं अभी। बहुत बार ना जाने कितनी आपको दिखाया है ये रूट बट क्या करें भाई, इतनी बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ जो चलती हैं। वो देखो एक डायमंड क्रॉसिंग भी है वहाँ पे। चलो बाकी भाई ये जो लिवरी है ना, और यहाँ पर देखो स्पेसिफिक अपना हाथ धोने के लिए। देखिए मेरा रिव्यू तो आपने जान लिया, अब जानते हैं हमारे साथ सर ट्रैवल कर रहे हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम कमलेश ओके। मेरा नाम कमलेश नेरकर है और मैं पुणे के एसपी कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। ओके, और कितना ओकेजनली आप डेक्कन क्वीन में ट्रैवल करते हैं? एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स, बट आपने उतना ट्रैवल मतलब इससे पहले किया है? हाँ बहुत बार किया है। अभी का फिर डाइनिंग कार का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? ये अभी रिनोवेशन के बाद बहुत अच्छा हो गया है। पहला वाला भी अच्छा था, लेकिन ये और बेटर हो गया है, और पुरानी यादें ताज़ा करवा दी डेक्कन क्वीन ने। और जो फूड है, फूड आपने टेस्ट किया, हाँ, वो कैसा है? ये फूड क्वालिटी उन्होंने मेंटेन किया है। ऑमलेट का टेस्ट और कटलेट का टेस्ट ऑसम है। कॉफ़ी और चाय का टेस्ट भी मेंटेन किया है उन्होंने। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही डेक्कन क्वीन में सफ़र करते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। चलिए अभी अपनी क्रॉसिंग होने वाली है 11008 पुणे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई डेक्कन एक्सप्रेस के साथ। ये वन ऑफ दी 4 ट्रेनें जो पुणे और मुंबई के बीच में डेडिकेटेड चलती हैं। बहुत मस्त ट्रेन है, उसमें भी मैंने एक बार मानसून में व्लॉग किया था, एक बार 2 बार विस्टर्ड होम में व्लॉग किया था, मतलब उसके तो 4 या 5 व्लॉग पड़े। देखो इसकी जो लिवरी चूज़ की गई थी ना, उसके पीछे भी एक बहुत बढ़िया कहानी है। मतलब जब गाड़ी LHB होने वाली थी, ICF से LHB, तब कौन सा वो डिपार्टमेंट है मुझे याद नहीं है, जहाँ जिन्होंने ये डिज़ाइन किया है, उस डिपार्टमेंट ने सर्वे कंडक्ट किया था। तो सर्वे में 4 डिज़ाइन थे, तो जो सब हम रेल फैंस थे, हम लोगों ने तो कुछ और डिज़ाइन चूज़ की थी, वो वाली तो नहीं आई, बट ये वाली डिज़ाइन चूज़ हुई। और उसके बाद जो आप लिवरी अभी देख रहे हो ना, वो पूरी पेंट होकर नई LHB डेक्कन क्वीन अपनी दौड़ी। बाकी ये जो अंदर का भी विनल देख रहे हो, ये बहुत अच्छा किया है। मेरे को बाहर की लिवरी से ये अच्छा लगा एक्चुअली। अगर ऐसे विनाइल में भी डेक्कन क्वीन रहती तो भी और अच्छी लगती। चलिए कोई नहीं, अभी डेक्कन एक्सप्रेस आ रही है, उसकी क्रॉसिंग दिखाता हूँ। अभी हम पार कर रहे हैं नेरल रेलवे स्टेशन को। नेरल से ना माथेरान के लिए टॉय ट्रेन चलती थी, अभी नेरल से तो शायद नहीं चल रही है, वो अमन लॉ से चल रही है। और थोड़ी देर में अपनी क्रॉसिंग होगी छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस से मुंबई जाने वाली कोयना एक्सप्रेस के साथ। ये जा रहा है नेरल जंक्शन। जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से माथेरान के लिए एक टॉय ट्रेन की लाइन जा चुकी है। वहाँ पर देखो टॉय ट्रेन खड़ी है, वहाँ पर शायद दिख रही है, पता नहीं मेरे को। ये देखो वहाँ पे टॉय ट्रेन, माथेरान वाली टॉय ट्रेन, बहुत फेमस है वो। और यहाँ पर सनसेट देखो कितना मस्त हो रहा है।
सह्याद्री रेंजेस, वाओ। डेक्कन प्लेटू जो है ना कितना सुंदर लगता है, इसीलिए तो अपनी ट्रेन का नाम है डेक्कन क्वीन, दक्कन की रानी। थोड़ी देर में अभी कोयना एक्सप्रेस आने वाली है, जिसका व्लॉग भी मैंने बनाया है पुणे से कोल्हापुर तक, ज़रूर देखना, मेरे चैनल पे मौजूद है। लास्ट ईयर मैंने व्लॉग किया था। कोयना एक्सप्रेस जाने के बाद अभी अपनी क्रॉसिंग होने वाली है 11302 डाउन बेंगलुरु मुंबई उद्यान एक्सप्रेस के साथ, उसमें भी हमने जर्नी की है। चलिए अब उसकी क्रॉसिंग दिखा दो, फिर गाड़ी पहुंचेगी करजत अपने पहले हॉल्ट पर। पहुंचने वाले हैं करजत रेलवे स्टेशन पर। बाकी ये जो लाइन आते हुए आप देख रहे हो पनवेल से आती है डायरेक्ट, जो ट्रेनें पुणे से टूवर्ड्स कोंकण की ओर निकल जाती है ना, यहीं से टूवर्ड्स पनवेल, पनवेल से फिर कोंकण। और अपनी जो प्रगति एक्सप्रेस है ना पुणे CSMT, वो भी यहाँ से पनवेल और पनवेल से फिर आगे टूवर्ड्स मुंबई कल्याण होते हुए निकल जाती है। थोड़ा सा अलग रूट लेती है प्रगति। मॉनसून में प्रगति एक्सप्रेस का व्लॉग मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। करजत पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर अपनी ट्रेन को बैंकर लोकोमोटिव्स लगने वाला है, क्योंकि इसके बाद घाट सेक्शन जो है वो शुरू होने वाला है। सनसेट तो हो गया, तो घाट तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा, बट मेरे बाकी व्लॉग्स आप चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने घाट सेक्शन डिटेल्ड में कवर किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से हमारी 12123 डेक्कन क्वीन ने कवर कर लिए। एग्जैक्ट 100 किलोमीटर पहुंच चुके हैं अपने पहले ऑफिशियल हॉल्ट करजत रेलवे स्टेशन पर। एक और चीज़, ऐसी कोई ट्रेन नहीं है मुंबई और पुणे के बीच में जो मुंबई से CSMT से करजत तक नॉन स्टॉप चलती हो। मतलब करजत अपना पहला हॉल्ट है, और जहाँ यहाँ पर कोई ज़्यादा बोर्ड करता भी नहीं है, क्योंकि मेनली यहाँ पे तो कमर्शियल अपना टेक्निकल हॉल्ट है। यहाँ पर अपनी ट्रेन को बैंकर लोकोमोटिव्स लगाए जाएंगे, जो कि डिटैच करेंगे लोनावड़ा में, आपको तो पता ही होगा। बाकी यार क्या लगती है ये डेक्कन क्वीन, मतलब ये ट्रेन का ऑरा अलग ही है भाई। और इस ट्रेन में जितनी बार भी ट्रैवल करो कभी भी बोर नहीं, और एवरी टाइम स्पेशल फील होता है, क्योंकि इसके वॉशरूम्स इतने साफ़ सुथरे हैं। मैंने अभी तक कोई ऐसी इंटरसिटी टाइप गाड़ी देखी नहीं है जो इतनी बढ़िया, इतनी क्लीन हो। करजत का वड़ा पाव बहुत फेमस है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। वेंडर्स होते हैं हर एक कोच के आगे। ये देखिए दिवाड़कर का वड़ा पाव बहुत मशहूर है। करजत एक हिल स्टेशन आता है, यहाँ पर मानसून में बहुत ही सुंदर नज़ारे होते हैं। चलिए डिपार्चर दिखाता हूँ। घाट सेक्शन ज़्यादा कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियस रीजंस हैं, शाम हो चुकी है, रात यहाँ पे ढल चुकी है। 12123 down Mumbai Pune Deccan Queen. Next train arrives on platform number 1. Please 12123 down Mumbai Pune Deccan Queen. बैंकर अटैचमेंट होने के बाद ट्रेन अपनी निकल चुकी है करजत रेलवे स्टेशन से। अब डायरेक्ट अपनी ट्रेन रुकेगी लोनावड़ा, जो कि इसका ऑफिशियल दूसरा हॉल्ट होगा, और वहीं पर अब बैंकर जो है वो डिटैच किए जाएंगे। और यहाँ पर साइड में आकर खड़ी हो चुकी है राजकोट सिकंदराबाद एक्सप्रेस, जो कि वसई रोड के रास्ते कल्याण होते हुए यहाँ पर आइए। यहाँ से पुणे से टूवर्ड्स ये निकल जाएगी वाड़ी जंक्शन होते हुए सिकंदराबाद। करजत में ज़रा ज़्यादा देर गाड़ी रुक गई, नहीं तो अगर तुरंत मतलब बैंकर अटैच होकर जल्दी निकल जाती ना, तो थोड़ा बहुत एटलीस्ट घाट में आपको दिखा पाता। बट अभी तो कोई आशंका नहीं घाट दिखाने की, पूरा ही अंधेरा हो गया, प्रॉपर अंधेरा हो गया यहाँ पे। समर के दिन में शायद जल्दी होता है या लेट होता है, मुझे याद नहीं है।
यहाँ का वड़ा पाव ज़रूर ट्राई करना। मैं तो खा खा के बोर हो गया और इतना सारा पेंट्री में हमने डाइनिंग कार में इतना खाना खा लिया, अब मन ही नहीं कर रहा है कुछ खाने का, पेट एकदम पैक हो चुका है। फिर भी मैं अभी ना 2 प्लेट कटलेट पार्सल करके ले जाऊँगा बाद में घर जाके खाने के लिए। राजकोट सिकंदराबाद को ओवरटेक करते हुए अपनी डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस अभी आगे बढ़ रही है। इस ट्रेन के आगे कोई नहीं चल सकता भाई, ये डेक्कन क्वीन है। इस रूट की सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटाइज ट्रेन, वंदे भारत के समान प्रायोरिटी मिलती है इसको। वंदे भारत के तो तब तक डिज़ाइन भी नहीं बनी थी, तो जब से ये गाड़ी चल रही है। अब थोड़ी देर बैठता हूँ मैं अंदर, क्योंकि भाई सोचो आप कब से निकले हुए हैं, मैं मेरे कोच में अगर बैठा ही नहीं हूँ। वहाँ पर कोई और आदमी बैठा था, उसको लगा कि सीट खाली है, बट मैंने टीटी साहब से ऑलरेडी चेक करवा लिया था, तो वो करजत में उतर गए जो मेरे सीट पर आदमी बैठे हुए थे। मैंने बोला वैसे भी डाइनिंग कार में बैठना है, दरवाजे पे खड़े रहना है करजत तक, तो कोई बात नहीं, बैठ लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी बैठ रहा हूँ मैं, अंदर जाके मिलूंगा आपसे डायरेक्ट अब जब ट्रेन अपनी लोनावड़ा रेलवे स्टेशन पर पहुँच रही होगी। ये है बैंकर लोकोमोटिव्स, इस रूट की जान है भाई ये बैंकर लोकोमोटिव्स। इनके बिना तो ये पुणे मुंबई का रूट ही नहीं चल सकता। वंदे भारत एकमात्र गाड़ी है जो बिना बैंकर के इस घाट सेक्शन को क्लाइम करती है। चलिए यहाँ पर अभी अपनी डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस पहुँचने वाली है अपने थर्ड लास्ट हॉल्ट लोनावड़ा रेलवे स्टेशन पर। स्टेशन देखो आप, कितना बढ़िया लग रहा है, रिनोवेट किया है ना ये रेलवे स्टेशन। एंट्रेंस भी बहुत मस्त है, देखो आई लव लोनावड़ा का सेल्फी पॉइंट भी यहाँ पे है। 127 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया अपनी दक्कन की रानी ने, पहुँच चुके हैं मुंबई और पुणे के बीच में आने वाले सबसे फेमस हिल स्टेशन में, जो कि लोनावड़ा। यहाँ पर अपने जो बैंकर लोकोमोटिव्स हैं वो डिटैच किए जाएंगे। और भाई क्या मौसम का ट्रांजिशन हुआ है, यहाँ पर कल ही बारिश होकर गई है और मैं अभी एकदम नॉर्थ से आ रहा हूँ। नॉर्थ में भयंकर गर्मी चल रही है, बट यहाँ पर आकर ऐसा लग रहा है कि भाई लाइट जैकेट पहनना पड़ेगा, इतना मस्त यहाँ पे मौसम हो रहा है। चलिए इसके बाद अपनी ट्रेन छत्रपति शिवाजी नगर रुकेगी और फिर पुणे जंक्शन रुकेगी। लोनावड़ा में आए थे, भाई से मुलाकात हुई। कैसे हो भाई, क्या नाम आपका? जय। कहाँ से हो? पुणे से हो। कैसे लगते हैं वीडियोस वगैरह? बहुत एकदम बढ़िया लगता है। कोई ट्रेन आप सजेस्ट करो, राजधानी करें? चलो भाई ने बोला है करने का तो करने का। चलो भाई, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। लोनावड़ा से निकल गए और पिकअप अच्छा लिया गाड़ी ने। बाकी यार हाँ, सच में एक चीज़ अच्छी लगती है जब अपने भाई लोग मिलते हैं, जब आप लोग मिलते हो ना मुझे, और अप्रिशिएट जब आप करते हो, सजेशंस देते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो भाई ने बोला राजधानी का व्लॉग देखना है, तो ज़रूर आने वाले हफ्ते में राजधानी में एक व्लॉग आपको देखने को मिलने वाला है। वो मुंबई राजधानी भी हो सकती है, अगस्त क्रांति भी हो सकती है, या फिर सिया राजधानी हो सकती है। देखते हैं, जिसमें टिकट मिलेगा आपके लिए व्लॉग करेंगे। क्या मस्त पिकअप लिया गाड़ी ने, गजब। चलिए भाई, अब थोड़ी एडिटिंग करता हूँ, मतलब जिस दिन आप ब्लॉग देख रहे हो उसके एक दिन पहले ही मैं डेक्कन क्वीन से पहुँचा हूँ, ये समझ लो आप। चलिए पहुँचने वाले हैं पुणे जंक्शन। अभी जस्ट छत्रपति शिवाजी नगर को हमने छोड़ा है। यहाँ पर लगभग आधे से ज़्यादा गाड़ी खाली होती है। और हाँ मुझे स्मेल आ रही है बारिश की भाई, मतलब अभी रिसेंटली यहाँ पे बारिश होकर गई है बहुत ज़्यादा। कल हुई थी शायद यहाँ पे, और आज भी हुई है शायद, जिस हिसाब से मेरे को स्मेल आ रही है, मतलब गीली मिट्टी की। बढ़िया भाई, पुणे में जो मौसम हो रहा है ना, नॉर्थ के कंपैरिजन में बहुत ही सुहावना हो रहा है। चलिए मिलते हैं आपसे डायरेक्ट पुणे जंक्शन पर। पुणे जंक्शन पर अपनी डेक्कन क्वीन का यहाँ पे अराइवल हो रहा है। दरवाजे पर जाके तो भाई शूट नहीं कर पाऊँगा, पूरा पैक है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर अपना अराइवल हो रहा है। चलिए फाइनली भाई साहब मुंबई से पुणे पहुंच चुकी है अपनी 12123 डेक्कन क्वीन, निर्धारित समय से 15 मिनट की देरी के साथ। पुणे का मौसम भाई बहुत बढ़िया हुआ है। वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट सेक्शन में, और भाई हाँ अपनी डाइनिंग कार भी कैसे लगी बताना ज़रूर, और एक बार ज़रूर ट्रैवल करना। मिलते हैं आपसे ऐसे किसी ने शानदार ज़बरदस्त ट्रैवल ब्लॉग में। फिलहाल के दिस इज मल्हार साइनिंग आउट फ्रॉम पुणे। बाय बाय गाइज।